गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग क्लास फोर्थ का फोर्थ चैप्टर हियर एंड देयर को पढ़ेंगे। हियर 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 मतलब क्या होता है? हियर मतलब यहाँ, एंड मतलब और, देयर देयर मतलब वहाँ। इसको हियर पढ़ते हैं HERE हियर, और THERE मतलब देयर। हियर एंड देयर मतलब यहाँ और वहाँ। तो आज हम लोग इन दो शब्दों को पढ़ेंगे और इनको समझने की कोशिश करेंगे कि इनको हम कैसे यूज़ करते हैं। नीता इज़ अ केयरलेस गर्ल। नीता एक लड़की है, वो बहुत केयरलेस है, मतलब लापरवाह टाइप की लड़की है। केयरलेस का मतलब क्या होता है? लापरवाह। शी डज नॉट कीप हर थिंग्स एट देयर प्रॉपर प्लेसेस। नीता की एक बहुत ही बुरी आदत थी कि वो अपनी चीज़ों को, थिंग्स मतलब होता है चीज़ें, कि वो अपनी चीज़ों को कभी भी प्रॉपर प्लेस मतलब होता है उसकी अपनी वास्तविक जगह, जिसको जहाँ होना चाहिए उसको अपनी कभी प्रॉपर प्लेस पे अपनी चीज़ों को नहीं रखती थी। हर मतलब उसकी मदर, माँ, इज़ वरीड अबाउट हर केयरलेसनेस। उसकी जो माँ थी वो बहुत चिंतित रहती थी। वरीड मतलब होती बहुत चिंता करती थी। अबाउट हर केयरलेसनेस मतलब कि वो जो इतनी लापरवाह टाइप की लड़की थी, इसलिए उसकी माँ बहुत ज़्यादा चिंता करती थी कि इस लड़की का क्या होगा। वन डे मतलब एक दिन, नीताज फ्रेंड माला, नीताज मतलब नीता की फ्रेंड माला, कम्स टू हर हाउस। नीता की एक फ्रेंड थी, उसका नाम था माला, वो उनके घर आती है। और नीता, हाउ आर यू माला, जब नीता के घर वो माला आती है तो नीता उससे पूछती है हाउ आर यू माला, मतलब माला तुम कैसी हो। माला, आई एम फाइन। जब कोई किसी से पूछता है कि हाउ आर यू तो हमको बोलना चाहिए आई एम फाइन। फाइन मतलब होता है मैं ठीक हूँ या मैं अच्छी हूँ। थैंक यू धन्यवाद। उसने, माला ने कहा मैं बहुत अच्छी हूँ धन्यवाद। व्हाट अबाउट यू मतलब कि तुम कैसी हो। नीता, आई एम आल्सो फाइन। नीता ने कहा मैं भी अच्छी हूँ। माला, आई केम हियर टू टेक माई स्टोरी बुक बैक। माला ने कहा कि मैं यहाँ आई हूँ अपनी स्टोरी बुक लेने। माला ने नीता को अपनी स्टोरी बुक दिया हुआ था, तो माला ने उससे कहा कि मैं अपनी स्टोरी बुक लेने आई हूँ वापस। स्टोरी बुक मतलब कहानियों की किताब थी माला की। माला ने अपनी, ये माला है, माला ने अपनी कहानियों की किताब नीता को दे दिया था। उसने कहा कि मैं अपनी किताब लेने वापस आई हूँ। विच आई हैड गिवन टू यू लास्ट वीक। उसने कहा मैंने जो तुम्हें किताब अपनी लास्ट मतलब पिछले हफ्ते दी थी, उसी को लेने आई हूँ। आफ्टर सर्चिंग एवरीवेयर। अब जब माला ने कहा कि मैं अपनी बुक वापस लेने आई हूँ, आफ्टर सर्चिंग एवरीवेयर, तो नीता ने सारी जगह, पूरे घर में, देखिए पूरा सामान बिखरा पड़ा है ना उसका, यहाँ 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 सारा सामान बिखरा हुआ है। तो नीता ने फिर किताब उसकी ढूंढनी शुरू की, स्टोरी बुक। उसने सारी जगह किताब ढूंढी, इधर ढूंढा उधर ढूंढा, सब जगह ढूंढा। तो फिर नीता बोलती है आई डोंट रिमेंबर। तो उसने क्या कहा, आई डोंट रिमेंबर, कि मुझे याद नहीं आ रहा। रिमेंबर मतलब याद करना। तो नीता ने कहा मुझे याद ही नहीं आ रहा है। वेयर आई हैव केप्ट इट। केप्ट मतलब रख दिया। उसने कहा कि मेरे को याद ही नहीं आ रहा है कि मैंने उसको कहाँ रख दिया है। प्रोबेबली इट वॉज हियर ऑन द टेबल। नीता ने कहा लग रहा है ये यहाँ है टेबल पे, ये टेबल रखी है, ये टेबल रखी है। उसने कहा लग रहा है यहाँ है टेबल पे। हियर मतलब यहाँ। नो नो नो, आई थिंक इट वॉज देयर इन द कबोर्ड। तो फिर बोलती नहीं नहीं नहीं, याद आ गया, इट वॉज देयर, कि हाँ ये वहाँ थी, कबर्ड में थी। ये कबर्ड ये खुली हुई है, ये रैक खुला है, अलमीरा खुली है किताबों की। तो उसने कहा नहीं 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 नहीं, वो कबर्ड के अंदर थी। देयर मतलब वहाँ थी। माला, यू शुड कीप द थिंग्स एट देयर प्रॉपर प्लेसेस, शुड आई हेल्प यू। तो माला ने कहा तुम्हें अपनी चीज़ें अपनी सही जगह पे रखनी चाहिए, क्या मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। नीता, यस प्लीज़। तो
तो नीता ने कहा हाँ हाँ ज़रूर मेरी मदद करो। माला एंड नीता बिगिन टू कीप द थिंग्स एट देयर प्रॉपर प्लेसेस। उसके बाद दोनों, जो नीता और माला जो दोनों दोस्त थी, वो दोनों लोग मिलके और नीता का कमरा सही करने लगे। वो लोग सारी चीज़ें अपनी अपनी जगह पे सेट करने लगे, रखने लगे। While they are arranging the things, माला finds her story book in the cupboard. जब वो लोग अपनी चीज़ों को व्यवस्थित कर रही थी तभी माला, ये माला है, माला ने देखा कि उसकी जो किताब है वो कबर्ड के अंदर रखी है, अलमारी के अंदर पड़ी हुई है। Meanwhile, नीता's mother enters the room. इसी दौरान नीता की जो माँ है, ये देखिए नीता की माँ है, ये अंदर रूम के आ जाती है। एंटर्स मतलब रूम के अंदर आ गई वो। नीता, माँ सी माई रूम। उसका रूम व्यवस्थित हो चुका था। ये देखिए सारा रूम इन लोग ने व्यवस्थित कर दिया है। जूते को शू रैक में लगा दिया, कपड़े कितने अच्छे से अरेंज करके लगा दिए, किताब कॉपी अंदर रख दी। तो नीता ने खुश होकर माँ से कहा, माँ मेरा कमरा देखो। माँ, ओह गुड, बहुत अच्छा। वेयर इज़ योर ब्लू बैग। माँ ने कहा तुम्हारा ब्लू बैग कहाँ है। ब्लू मतलब नीले रंग का बैग कहाँ है। वेयर मतलब होता है कहाँ। नीता, इट इज़ हियर ऑन द टेबल। नीता ने कहा क्या कहा, नीले रंग का बैग कहाँ है। हियर मतलब यहाँ टेबल के ऊपर है, ऑन मतलब ऊपर। मदर, वेयर इज़ योर ब्लू फ्रॉक। तुम्हारी ब्लू कलर की फ्रॉक कहाँ है। ब्लू मतलब नीले रंग की फ्रॉक कहाँ है। नीता, इट इज़ देयर इन द कबर्ड। उसने कहा कि इट इज़ देयर मतलब वो वहाँ है। ये देखिए ब्लू कलर की फ्रॉक टंगी है इसकी। उसने कहा कि वो वहाँ है, देयर मतलब वहाँ, इन द कबर्ड। जो पास में चीज़ें रखी होती हैं उसको हियर बोलते हैं, जो दूर होती हैं चीज़ें उसके लिए हम देयर बोलते हैं। मदर, वेयर आर योर ब्लैक शूज़। मदर ने कहा तुम्हारे काले जूते कहाँ हैं। तो उसने क्या कहा, दे आर हियर इन द शू रैक। उसने कहा वो देखिए माँ ये यहाँ है, जूते के रैक है, शू रैक है, शू रैक के अंदर यहाँ है, हियर। मदर, वेरी गुड। मदर ने उसको बहुत खुश हुई और उसको शाबाशी देते हुए बोला वेरी गुड। नीता, यू शुड कीप स्मॉल थिंग्स हियर ऑन द टेबल। माँ ने कहा कि नीता जो छोटी छोटी चीज़ें हैं, स्मॉल थिंग्स चीज़ें, स्मॉल थिंग्स मतलब छोटी चीज़ें हैं, उनको यहाँ टेबल के ऊपर रखा करो, यहाँ टेबल के ऊपर रखा करो। एंड बिग थिंग्स देयर इन द कबर्ड। और जो बड़ी चीज़ें हैं, बिग थिंग्स मतलब बड़ी चीज़ें हैं, उनको वहाँ, देयर मतलब वहाँ, ये कबर्ड है, उनको वहाँ टेबल के ऊपर रखा करो। तो ये था हमारा पूरा लेसन। इस लेसन को हमने पढ़ लिया है, हियर एंड देयर, यहाँ और वहाँ। अब हम लोग इसके क्वेश्चन आंसर्स को अटेम्प्ट करेंगे। सारे बच्चे इस पूरे लेसन को, ये यूट्यूब वीडियो को देखेंगे और उसको पूरा समझने की कोशिश करेंगे।